3 दिन में जांच रिपोर्ट आनी थी, 5 दिन हो गए जांच रिपोर्ट नहीं। ईसाई हॉस्पिटल में मौत के बाद परिवार कप्तानगंज से मेहदीगंज तक पहुंच गया है। रास्ता में अधिकारी प्रशासन रोक के वार्ता कर रही है भीड़ प्रयास से। वो जांच अभी तक मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, आज तक न्याय नहीं मिली। दूसरी बात, आज एडिशनल सीएमओ गए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है उस अस्पताल में प्रीमेच्योर बच्चा एडमिट करने के लिए कोई व्यवस्थाएं मौजूद नहीं थी। वहाँ पे NICU कुछ भी नहीं है। नहीं सर, पहले आप वहाँ जाइए, देख लीजिए। एक अस्पताल में पूरे का डब्बा नहीं होता है, अस्पताल सील हो जाता है। मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि अस्पताल सील नहीं होगा और 3 दिन में जांच रिपोर्ट आएगी और जांच रिपोर्ट में लीपापोती नहीं होगी। अगर इस बात सर लीपापोती होगी, सैकड़ों उदाहरण पड़ेंगे मेरे साथ। और लूना हॉस्पिटल एक वहाँ पे स्टाफ ने उसके ऊपर एनेस्थीसिया दिया, मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने क्लीन चिट दे दिया। पटना में मौतें हो रही हैं, स्वास्थ्य विभाग ने क्लीन चिट दिया। किसी एक में 3 साल की बात कर रहा हूँ, पिछले 3 साल में किसी अस्पताल में कार्रवाई हुई हो और डॉक्टर पे कार्रवाई हुई हो, डॉक्टर को जेल भेजा गया हो, ऐसा कोई उदाहरण दे दीजिए, मैं ये सब यहाँ रख देता हूँ। सर मुझे इस जिले के एसपी से सुनिए, मुझे इस जिले के एसपी से, मुझे इस जिले के डीएम से और मुझे इस जिले के एडीएम से और मुझे इस जिले के तमाम तरह अधिकारियों से बहुत संवेदना थी। लेकिन आज 9 घंटे में ना इन सब ने अपनी संवेदना दिखा दी है। मैंने 2 बजे डीएम साहब को फोन किया है। सर 28 किलोमीटर हो गए पैदल चलते हुए। एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए अगर 28 किलोमीटर पैदल चलना पड़े तो सर आप लोकतंत्र में हैं क्या? लोकतंत्र में लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम तो दौड़ लिए, हमारे साथ लोग थे, ऐसे तो सैकड़ों लोग वहाँ पे मर जाते हैं। कौन न्याय दिलाता हमसे? ठीक है सर, अस्पताल को सील कर दीजिए। जांच तो कर ऑन कैमरा ये बयान दे रहे हैं कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ बच्चों का कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ एनेस्थीसिया का कोई डॉक्टर नहीं है। कौन सा बड़ा बात है? डिप्टी सीएमओ साहब का बयान कहीं ऐसे बिना सील के तो नहीं सर, 1-2 दिन बैठना पड़ेगा। सर हमने प्रशासन का सहयोग किया है, आप हमारे लिए सहयोग करिए। हमने कोई नहीं सहयोग करा सर, अस्पताल सील करिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। सुबह 10 बजे से सुबह 7 बजे से हमने सबकी बात की। मैंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे प्रशासन को दिक्कत हो। सर भी गए थे 2 बजे, क्या उन्होंने अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है, ये मुझे नहीं बता पाए। मजबूरन मुझे जाकर फांसी में जाकर मुझे बताना पड़ा है कि ये भाग गए हैं। ऐसे नहीं मिलता है सर। डिप्टी सीएम भी रिपोर्ट दे रहा है, डिप्टी सीएम भी रिपोर्ट दे रहा है। नहीं सर, मुझे सर मैं स्वास्थ्य विभाग नहीं कर सकता सर, स्वास्थ्य विभाग नहीं कर सकता। जिला स्वास्थ्य समिति कर सकती है, डीएम साहब करवा सकते हैं। इसलिए डीएम साहब को फोन किया था। अंतर्गत उनका मानक पूरा नहीं है ना, वहाँ पैथोलॉजी ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे तो हम चलेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे सर। 2-3 सवाल बता दें, क्या बिना बोर्ड के, बिना डॉक्टर अस्पताल चल सकता है? बिना पेडिट्रिशियन के, बिना जान, बिना अधिकारी को बुला डिप्टी सीएमओ का बयान है वो मानक में नहीं है कि मतलब घंटा नहीं लगेगा आपको जांच में। जाए वहाँ देखिए, वहाँ पे दिखाई जाएंगे तो कमियां सर आपको अपने कमियां होंगी तो वो एकदम से तो पूरा कर नहीं पाएंगे। 2 लोग सक्षम अधिकारी का मुझे समय दो, मैं इसकी पूरी जांच भरोसा है, स्वास्थ्य विभाग पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल अन्याय हुआ है। अब वहाँ पर क्या अस्पताल खाली है, कोई और भी पेशेंट है? तो मैं अस्पताल आपके पास CSC में सुविधा उपलब्ध है सर। पटरौना के कुशीनगर के अस्पतालों में मौत होती है, 1 घंटे बाद अस्पताल सील हो जाता है। 1 घंटे बाद अस्पताल सील हुए तो मेरे पास सैकड़ों उदाहरण पड़े, मैंने खुद जाकर चलाइए। 10 घंटे हो गए हैं, कप्तानगंज के हॉस्पिटल को क्यों नहीं सील किया? सर हर अस्पताल में पेशेंट है, तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दे दूंगा। पेशेंट को वहाँ से दूसरे हो जाता है, फिर उन निर्दोष होगा तो उसको क्लीन चिट दे दीजिए। लेकिन ये हो जाता कार्रवाई न हो और सर FIR करना आपका सर नैतिक अधिकार है। FIR आप जो भी कार्रवाई करें। हॉस्पिटल के दलालों को, हॉस्पिटल के दलालों को किनारे बैठिए।
चले गए। अभी रात भर में वेल मेंटेन हो जाएगा, नेम प्लेट लग जाएगा, सारी सुविधाएं लग जाएगी, सारा स्टार्ट हो जाएगा। देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार ये जद्दोजहद करना पड़ रहा है। रास्ते में जब ये परिवार कप्तानगंज से निकला ईसाई हॉस्पिटल से, उसके बाद अभी ये मेहदीगंज पहुंचे हैं लोग। रास्ते में जिला प्रशासन की टीम आई है, जहां पे एसडीएम, सीओ सहित तमाम लोग थे, लेकिन वही कि 3 दिन का समय दीजिए, 3 दिन बाद हम कार्रवाई करा पाएंगे। परिवार भी कह रहा है कि जब तक अस्पताल सील नहीं होगा तब तक हम डटे रहेंगे। अस्पताल सील करिए। अधिकार को छीन लिया गया। अगर उचित समय पर इलाज मिल गया होता तो क्या कंडीशन थी संदीप भैया इस बच्ची का? क्या कल तस्वीर सुबह आई थी, ग्रुप में हमारे परिवार में जो थे, बच्ची इतना खिलखिला के हंस रही थी, सब कुछ चल रहा था। शाम को जब बच्ची की मां मिलने गई तो बच्ची के शरीर पे चीटियां चल रही थी। आईसीयू कथित रूप से कह रहे हैं लोग, हालांकि कोई आईसीयू वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे चीटियां चल रही थी। जब मरीज की मां ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं बच्ची उनको चली जाएगी। सुबह 7 बजे के पहले बच्ची की मौत हुई थी, लेकिन ये लोग फालतू का एम्बुलेंस बुलवा के ट्रांसफर करने की बात कर रहे थे। जब एम्बुलेंस आई तो कह रहे हैं कि आप ऑक्सीजन वाला एम्बुलेंस लेकर आइए। ऑक्सीजन एम्बुलेंस गया तो कह रहे ऐसा कि बच्ची वहां से बाहर निकलेगी तो मर जाएगी। ऐसा कैसे होता है? तो अभी जैसे आपको अंदेशा हुआ कि इस हॉस्पिटल में इस बच्ची का इलाज नहीं हो पाएगा, पर्याप्त रूप से आप लोगों ने मांग की, उन्होंने ट्रांसफर किया ही नहीं। वो शुरू के दिनों से आज तक उन्होंने रेफर नहीं किया है। कप्तानगंज से चल के मेहदीगंज तक आ गए हैं। अभी आपसे आला अधिकारी भी बात किए, कितने संतुष्ट हैं इनके बातों से? तो आगे क्या आपकी कदम रहेगी? मैं आगे बढ़ूंगा। आखिर क्या बातें हुई हैं और क्यों वो कह रहे हैं कि असंतुष्ट हम हैं? मजबूर हैं, मेडिकल एक्ट फलाने बीमार के केवल वो मजबूर है, हम मजबूर जानकारी नहीं। हाँ, उनको कुछ जानकारी तो अभी आप आगे क्या करने जिस वाले हैं? तरीके से निकालेंगे आगे अभी देखिए कि जिस कहाँ तक तरीके से जाएंगे? कई मामलों में हम लोग खबर करते हैं, कई हॉस्पिटल्स की लीपापोती ये लोग कर देते हैं, उसका भी अंदेशा आपके मन में है? बिल्कुल, मुझे पता, अच्छी तरह पता है, उनका खेल पता है मुझे। और उसके रसूख का अंदाजा है। 10 घंटों में वो आराम से ओपीडी देती रहे, बाहर में देते चलते रहे। तो यहाँ पे देखिए कि कितने सारे लोग अभी देखिए ये लोग जो परिवार वाले हैं, ये लोग आगे बढ़ने लगे, क्योंकि अस्थायी प्रशासन द्वारा कोई ठोस सबूत देखने को नहीं मिला। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोर है, चोर दलालों को, जूता मारो सालों को, ईसाइया के दलालों को, जूता मारो सालों को, ईसाइया के दलालों को। इधर 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 रास्ता छोड़ के हॉस्पिटल के दलालों को, जूता मारो सालों को, हॉस्पिटल के दलालों को, जूता मारो सालों को। बिटिया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बिटिया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई